इन्वेस्टर कॉन्क्लेव समिट होने जा रहा है। हालांकि ये कॉन्क्लेव बड़े स्तर पर नहीं होगा। इसमें कुछ खास उद्योगपतियों को बुलाया गया है। 18 सितंबर को मसूरी के निजी होटल में ये समिट होने जा रही है, जिसे इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कॉन्क्लेव समिट का नाम दिया गया है। तो रोजगार के कैसे अवसर पैदा किए जाए, निवेश को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर फोकस होगा। 1,40,00,000 करोड़ के जो MOU साइन हुए थे, मात्र उसमें से अभी तक 11,000 करोड़ के ही जो है धरातल पर आ पाए। तो कैसे, क्योंकि कोरोना भी था, स्वाभाविक है, लेकिन अब कोरोना प्रभाव थोड़ा कम हो रहा है, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस कॉन्क्लेव के माध्यम से अधिक से अधिक इंडस्ट्री को हम यहाँ पर ला सकें। और नियमितीकरण, समान कार्य के लिए समान वेतन देने सहित कई मांगों को लेकर पिथौरागढ़ में उपनल कर्मचारियों ने धरना दिया। उपनल कर्मचारियों का कहना है कि वो बहुत समय से सरकार के सामने अपनी मांगे रख रहे हैं, मगर उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। वहीं हल्द्वानी में उपनल कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल पर थे। हड़ताल के आखिरी दिन उपनल कर्मचारियों ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन यज्ञ किया। उपनल कर्मचारियों ने कहा कि पिछले 15 सालों से उनका शोषण हो रहा है, न तो सही मानदेय दिया जा रहा है और न ही उनको स्थायी नौकरी पर रखा जा रहा है। कम नहीं होते सर। अभी ये कोरोना का टाइम चला था, उस टाइम भी कई परेशानियां आई थी हमारे सामने में। कई घरों में हमने देखा है कि सामने में 10-12 हज़ार की सैलरी में कुछ भी नहीं हो पा रहा। इधर जोशीमठ में नीलकंठ पर्वत की तलहटी पर इन दिनों ब्रह्मकमल के फूल खिले हुए हैं, जिस जगह की शोभा बढ़ गई है। ब्रह्मकमल को देवताओं का पुष्प माना जाता है और इसीलिए इस पुष्प की खास मान्यता है और इसे धार्मिक नजरिए से भी देखा जाता है। ब्रह्मकमल के पुष्प आप देख सकते हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, बहुत ज्यादा मान्यता इनकी है, खासकर सनातन हिंदू धर्म में देवताओं की पूजा आराधना के लिए। देवताओं का पुष्प ही कहा जाता है ब्रह्मकमल को। ऊंचाई वाले इलाकों में ये फूलता है। वहीं टोक्यो पैरालंपिक में रुद्रपुर के मनोज सरकार ने कांस्य पदक जीता है। इस कामयाबी के बाद मनोज सरकार के घर पर बधाई देने वालों की भीड़ है। मनोज के परिवार वालों का कहना है कि मनोज की कड़े संघर्ष की बदौलत ही उसे ये मुकाम हासिल हुआ है। तो कांस्य पदक जीतने के बाद लगातार बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। टोक्यो पैरालंपिक में मनोज सरकार ने कांस्य पदक जीता है। सीनियर लोग जो खेलते थे उनको देख देख के भैया सीखते थे, जबकि खेलते भी नहीं थे, तो उनके साथ 1-2 गेम खेलने को मिल जाता था, तो देखते थे कि ये लोग ये अच्छा खेल रहा है, तो उनके साथ खेलने को ले लेते थे। जब पैसे की बात आई, जब रैकेट खरीदने की बात आई, जब इसका शूज़ खरीदने की बात आई, तो थोड़े से फैमिली वाले भी सोचने लगे कि यार ये तो बहुत महंगा चीज़ है, हम कहाँ से अफोर्ड करके दें। तो कहीं ना कहीं से मम्मी पापा और भैया अपना पार्ट टाइम जॉब करके ये करके अरेंज करके अपना निकाल लेते थे। लेकिन जब बड़े लेवल की गेम की बात हुई, जब नेशनल खेलने गए, तो वहाँ पर देखिए जब जो अदर प्लेयर लोग आते थे उनके पास अच्छे रैकेट है, अच्छे शूज़ हैं, तो उसके लिए भैया को कड़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि भैया स्कूल अपनी स्टडी भी करते थे और पार्ट टाइम जॉब भी करते थे। और मंगलवार को महाराज दिवस के मौके पर खटीमा के एक होटल में 9वीं बटालियन के गौरव सेनानियों का पुनर्मिलन समारोह का आयोजन हुआ। और यहाँ पर आपको बताएं कि 7 सितंबर 1965 को महाराज के गांव में भारत पाक युद्ध के दौरान 9वीं कुमाऊं रेजिमेंट ने कब्जा किया था। वहीं जब 9वीं कुमाऊं रेजिमेंट सियालकोट पर कब्जा करने वाले थे, तभी पाकिस्तानी सैनिकों ने सीज फायर कर दिया। लेकिन भारतीय जवानों के अदम्य शौर्य और साहस के सामने पाकिस्तानी सैनिकों ने घुटने टेक लिए।